So this is January 6th. These are the hostages. Approximately 1,500 for a pardon. Yes. Full pardon. Full pardon or commutation? Full pardon. We have about 6 commutations in there where we're doing further research. डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी सदारत संभालते ही कैपिटल हिल हमले के सजा याफ्ता 1600 अफराद को माफी दे दी। जो बाइडन के 78 सदारती इकदामात मनसूख, मुतादिद एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जारी। पेरिस माहौलियाती माहदे और आलमी इदारे सेहत से अलहदगी, वफाकी मुलाजमतों पर भर्तियां मुंजमद करने के हुक्मनामे पर दस्तखत किए। मसनूई जहानत पॉलिसी से मुतालिक बाइडन का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर और 2030 तक इलेक्ट्रिक कारों की फरोख्त का हदफ 50% करने का हुक्म भी मनसूख कर दिया। Very simply put, America first. All illegal entry will immediately be halted, and we will begin the process of returning millions and millions of criminal aliens back to the places. And I will send troops to the southern border. I will also sign an executive order to immediately stop all government censorship and bring back free speech to America. Never again will the immense power of the state be weaponized to persecute political opponents. डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें सदर बन गए। व्हाइट हाउस में फिर एंट्री देते ही अहम ऐलानात। कहा, मुझ पर हमला किया गया, लेकिन खुदा ने अमेरिका को अजीम बनाने के लिए महफूज रखा। अमेरिका को सबसे पहले रखेंगे। अमेरिका से सियासी एस्टैब्लिशमेंट का कब्जा खत्म करूंगा। ऐसा मुल्क कायम करना है जो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और कामयाब हो। मैक्सिको सरहद पर कौमी इमरजेंसी और फौज तैनाती का ऐलान। गैर कानूनी तारकीन वतन को फौरी वापस भेज दिया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप की तकरीब हल्फबरदारी के बाद कैपिटल वन अरीना में तकरीब का एहतमाम। शानदार परेड भी हुई। ट्रंप के हामियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। दूसरी बार अमेरिकी सदर बनने पर ट्रंप बेहद खुश। तकरीब में तलवार उठाकर रिवायती अंदाज में रक्स किया। ट्रंप ने नायब सदर के हमरा केक भी काटा। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की डोनाल्ड ट्रंप को हल्फ उठाने पर मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और अमेरिका में शराकतदारी मजीद मजबूत करने के लिए मिलकर काम करेंगे। दोनों अजीम अक़वाम ने खुशहाली और अमन के लिए हमेशा मिलकर काम किया। क़याम अमन के हसूल के लिए इश्तराक का सिलसिला जारी रहेगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी चलते केसेस वापस ले तो अदलिया की आज़ादी तो ख़त्म हो गई। जहां महसूस हो फैसला हुकूमत के खिलाफ हो तो केस ही बेंच से वापस ले लिया जाए। ये केस आपसे रह गया और हमारे सामने आ गया। आखिर अल्लाह ने भी कोई मंसूबा डिज़ाइन किया ही होता है। जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंचेस के इख्तियारात का केस मुकर्रर न करने पर तौहीन अदालत केस में रिमार्क्स। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने अदालत को बताया, आईनी बेंच का केस गलती से रेगुलर बेंच में लग गया था। जस्टिस अकील अब्बासी ने पूछा, गलती तो अरसे से जारी थी, इदराक कैसे हुआ? माजरत के साथ, गलती सिर्फ उस बेंच में मुझे शामिल करना थी। पता नहीं मुझे इस बेंच में शामिल करना गलती थी या क्या था। जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इस मामले पर इजलास कैसे हुआ? रजिस्ट्रार ने कहा, हमने नोट लिखा था। जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा, जब जुडिशल ऑर्डर मौजूद था तो नोट क्यों लिखा गया? नोट देखने के बाद जस्टिस मंसूर ने कहा, इस नोट में गलती का इदराक तो नहीं किया गया। अटॉर्नी जनरल मामलत के लिए कल तलब। सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस इख्तियारात का केस मुकर्रर न होने पर 3 जजेस ने चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी और आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन को खत लिख दिया। ज़राए का कहना है, जस्टिस मंसूर, जस्टिस आयशा और जस्टिस अकील अब्बासी ने खत में बेंच इख्तियारात से मुतालिक केस का जिक्र किया। 20 जनवरी को केस समाअत के लिए मुकर्रर न होने की शिकायत की। खत में कहा गया, जस्टिस अकील अब्बासी सिंध हाई कोर्ट में केस सुन चुके। कमेटी पहले वाला बेंच तश्कील देकर 20 जनवरी को समाअत फिक्स कर सकती थी। जस्टिस मंसूर ने कहा, जुडिशल ऑर्डर ना मानकर कानून से इन्हिराफ किया गया। मामले को तौहीन अदालत करार दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। 16 निकाती एजेंडे पर गौर।
ICC के फैसलों की तौसीक की जाएगी। अयूब खान साहब ने स्पीकर को लेटर लिखा है, इसी तरह शिबली फराज साहब ने भी सेनेट में वो भी चेयरमैन को लिखा है कि पार्लियामेंट्री कमेटी की आप बना लें ताकि ये प्रोसेस कंप्लीट हो। 26वीं तरमीम हुई, उसमें ये किया कि जो मेंबर और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिटायर हो जाए तो वो कंटिन्यू करेगा उस वक्त तक जब तक उसका सक्सेसर नहीं आता। आइन के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम पर पार्लिमानी कमेटी में जाएंगे। उमर अयूब ने स्पीकर असेंबली और शिबली फराज ने चेयरमैन सेनेट को पार्लिमानी कमेटी के लिए खत लिखा है। उम्मीद है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबर इलेक्शन कमीशन का अमल जल्द मुकम्मल होगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं 26वीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो चुकी है। उम्मीद है दरखास्त पर जल्द बेंच बनेगा। कल चला जाता है 8-10 रुपये डेलीगेशन, क्या मुझे बताएं उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या होगी जब आपको वफाक की आपको रियासत की सपोर्ट नहीं होगी। ये सिर्फ फिल्मी डायलॉग है। अगर ये अमन के लिए संजीदा होते आज बैठ के वफाक के साथ आए आप हमें सपोर्ट कर, वफाक बिल्कुल सपोर्ट करेगी। अगर आप सूबा नहीं संभाल सकते तो आप फौज से लब कर लें वफाक से। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कहते 2 हफ्ते में सूबाई वफ्द अफगानिस्तान भेजेंगे जिसमें तमाम कबाइल के मशरान शामिल होंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने वज़ीर आला के अफगानिस्तान वफ्द भेजने के ऐलान को फिल्मी डायलॉग करार दे दिया। कहा वफाक और रियासत की हिमायत के बगैर वफ्द गया तो इसकी हैसियत क्या होगी। ये अमन के लिए संजीदा होते तो वफाक से बात करते, आप सूबा नहीं संभाल सकते तो फौज तलब कर लें। कुरम की जिला इंतजामिया ने टल पाड़ाचना रोड 1 हफ्ते के लिए बंद कर दिया। इंतजामिया का कहना है लोअर कुरम के कई इलाकों में सर्च ऑपरेशन के बायस रोड बंद रहेगा। IDPs के लिए इंतजाम कर रहे हैं। मंजूरी के मकाम पर धरना जारी है। मरकजी शहरा 113 रोज से बंद है। इमदादी सामान लेकर 22 ट्रकों पर मुश्तमिल काफिला हंगू पहुंच गया। इलेक्शन के बाद पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम में कमी हुई। कारोबार और सरमायाकारी में इजाफे की तवक्को है। ज़रई और सनती शोबे की कारकर्दगी में बेहतरी आ रही है। आलमी बैंक ने रिपोर्ट जारी कर दी जिसमें कहा गया पाकिस्तान को IMF प्रोग्राम पर मुकम्मल कारबंद रहना होगा। ऐसा ना हो मौशी सरगर्मियों पर असर पड़ेगा। पाकिस्तान में ताहाल सख्त माली नज़्मो नस्क की पॉलिसी इख्तियार की जा सकती है। बेरोजगारी के बायस नौजवानों की बड़ी तादाद बैरून मुल्क का रुख कर रही है। इमरान खान की लॉबी ट्रंप के सिस्टम में हमारे सरकारी सिस्टम से ज्यादा बेहतर। ट्रंप रवायती सियासतदान नहीं है। ये नहीं सोचेगा कि मुझे स्टेट डिपार्टमेंट ने ये फाइल में लिख के दिया पाकिस्तान के बारे में। वो उसकी लाइक्स और डिसलाइक्स, जब वो पाकिस्तान को देखता है उसको इमरान खान याद आता है। ट्रंप रवायती सियासतदान नहीं। ट्रंप और बानी PTI की पॉलिसियां एक जैसी हैं। मुशाहिद हुसैन सैयद कहते हैं ट्रंप स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट नहीं पाकिस्तान के नाम पर बानी PTI को देखेगा। ट्रंप वाहिद अमरीकी सदर था जिसने कहा कश्मीर पर सालिसी के लिए तैयार हो। शहबाज शरीफ की मकबूलियत उतनी है कि बाइडेन ने खत का जवाब तक न दिया। बानी PTI की अमेरिका में लॉबी बहुत मजबूत है। अमेरिका बानी PTI की रिहाई के लिए पाकिस्तान पर किसी और मामले पर दबाव डालेगा। खित्ते में अमेरिकी खारजा पॉलिसी के लिए पाकिस्तान की जरूरत है। पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड में मुबैना तौर पर खिलाफ ज़ाब्ता तकरीरों का इंकशाफ। बोर्ड की मंजूरी के बगैर रिश्तेदार भर्ती किए गए। खिलाफ ज़ाब्ता भर्तियां छुपाने के लिए चेयरमैन PITB ने इदारे की पॉलिसी ही बदल दी। PITB में 2 साल से बोर्ड नहीं। फैसले एडिशनल चेयरमैन फैसल यूसुफ कर रहे हैं। PITB की पॉलिसी के मुताबिक रिश्तेदारों को भर्ती पर पाबंदी है। सात साल के सारिम को ज्यादती के बाद गला दबाकर कत्ल किया गया। बच्चे की गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी। इब्तदाई पोस्टमार्टम में इंकशाफ। SSP अनिल हैदर ने बताया सारिम को 5 रोज पहले कत्ल करके लाश टैंक में फेंकी गई। पुलिस ने शक की बिना पर करीबी अजीज अजहर को हिरासत में ले लिया। जेर हिरासत शख्स का DNA कराया जा रहा है। नॉर्थ कराची में 11 रोज की गुमशुदगी के बाद सारिम की लाश वाटर टैंक से मिली थी। 7 दिन
से लापता है, कहाँ है, किस हालत में। सर्दी देख कितनी सर्दी हो रही है, बच्चे ने ना स्वेटर पहने, ना जैकेट पहने, ना सॉक्स पहने, पता नहीं किस जालिमों के हाथ में। हुकूमत कोई एक्शन ही नहीं ले रहा, हमसे कोई राब्ता ही तक नहीं कर रहा। हमें अपने बच्चे चाहिए। कराची पुलिस गार्डन से लापता 2 बच्चे ताहाल तलाश न किए जा सके। 4 साला अलियान और 6 साल का अली रजा 7 रोज पहले लापता हुए। अलियान की वालिदा कहती हैं, मेरा बच्चा ढूंढ कर ला दें, इतनी सर्दी में मेरा बच्चा न जाने कहाँ होगा, उसने तो गर्म कपड़े भी नहीं पहन रखे। अली रजा के वालिद का कहना है, कई जगह ढूंढा लेकिन बच्चे नहीं मिले। DIG साउथ का कहना है, बच्चों की बाजियाबी के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं। 3 मशकूक अफराद को हिरासत में लिया है। जय बकुआ की जियो फेंसिंग भी की गई। कराची रफाम सोसाइटी में लड़के और लड़की को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। पुलिस का कहना है, वाकया लड़की के घर के अंदर पेश आया। लड़की के वालिद ने गैरत के नाम पर दोनों को कत्ल किया। मुलजिम अजहर को हिरासत में लेकर असलहा बरामद कर लिया गया। बालाई इलाकों में बर्फबारी से ठंड मजीद बढ़ गई। एबटाबाद, गलियात, मानसहरा शदीद बर्फबारी की लपेट में। शुगरान, कागान में 1 फुट, नारान में 2.5 से 3 फुट तक बर्फ पड़ चुकी। सवात की वादी कालाम, मालम जब्बा और महूडन में वक्फे से बर्फबारी। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम और वादी लीपा में भी हर सू बर्फ ही बर्फ। शदीद सर्दी में लोग घरों तक महदूद। गाड़ियों की आमदोरफ्त भी मुतासिर। कोयटा, चमन और जियारत में भी बर्फबारी। सवात के इलाके ख्वाजा खेला में बारिश के दौरान घर की छत गिर गई। मां और 2 बच्चे जाम बहक। अमेरिकी सेनेट में मार्को रूबियो को बतौर अमेरिकी सेक्रेटरी खारजा बनाने की मंजूरी। सेनेट में वोटिंग के दौरान मार्को रूबियो को 99 वोट डाले गए। 2011 से रिपब्लिकन सेनेटर रह चुके मार्को रूबियो को ट्रंप का करीबी साथी समझा जाता है। We believe feasible framework for durable peace between Israel, the Palestinians, and the Arab and Muslim world. Indeed, Israel's existence, flowing from General Assembly Resolution 181, can be legitimized only if there exists a separate and sovereign Palestinian state. पाकिस्तान का गजा में फौरी इंसानी इमदाद। मशरिक़ वुस्ता में 2 रियासती हल पर जोर। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल से खिताब। गजा में इसराइल की दोबारा फौजी कार्रवाई की धमकियों पर तशवीश का इजहार। कहा, आलमी बरादरी गजा में इंसानी बहरान को फौरी तौर पर हल करे। 2 रियासती हल UN चार्टर के बुनियादी असूलों पर मबनी होना चाहिए। उम्मीद है जंगबंदी मुआहदे के तमाम मराहिल मुकम्मल तौर पर नाफिज होंगे। गजा में हमास इसराइल जंगबंदी का 3रा रोज। बेघर फलस्तीनियों की अपने इलाकों में वापसी जारी। इमदादी सामान के ट्रक भी गजा पहुंच रहे हैं। जंगबंदी के बाद तबाहशुदा इलाकों में से 62 लाशें मिली। इसराइली कैद से रिहाई पाने वालों में सियासतदान खालिदा जरार और खातून सहाफ़ी रौला हुसनैन भी शामिल। इसराइल हमास मुआहदे के मुताबिक 42 दिन तक गजा की पट्टी पर कोई हमला नहीं होगा। कैदियों का अगला तबादला 25 जनवरी को होगा। लातीनी अमरीकी मुल्क चिली के जंगलात में खौफनाक आग भड़क उठी। आग पर काबू पाने के दौरान 3 फायर फाइटर्स हलाक और 9 जख्मी हो गए। आग ने 400 एकड़ से जायद रकबे को लपेट में ले लिया। महकमा मौसमियात ने रेड अलर्ट जारी करते हुए मकामी रिहायशियों को इलाके से इनखला की हिदायत जारी कर दी। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड को हतमी शक्ल देने पर मुशावरत जारी। साइम अयूब फिट होंगे या नहीं, सवालिया निशान बरकरार। इमामुल हक और हसीबुल्लाह के नाम ज़ेर गौर। स्क्वाड में बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, तैयब ताहिर, सलमान अली आगा शामिल। शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ, कामरान गुलाम, इब्रार अहमद और सुफियान मुकीम को भी शामिल किया जा सकता है। चैंपियंस ट्रॉफी की टीम ही ट्राई सीरीज में इन एक्शन होगी। चैंपियंस ट्रॉफी से कबल ICC के आला सतही वफ्द का कजाफी स्टेडियम का एक और दौरा।
तामीराती काम और फिनिशिंग के मरहले का जायजा लिया। वक्त में हेड ऑफ इवेंट्स सारा एडगर, GM क्रिकेट वसीम खान, शोभा ब्रॉडकास्ट और इवेंट्स के दीगर अफराद शामिल। वक्त ने मेन बिल्डिंग के दफातर की तामीर और पवेलियंस को भी देखा। जेम्स विंस ने इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड की NOC पॉलिसी पर सवाल उठा दिया। कहा PSL मुख्तसर लीग है, इसमें खेलकर इंग्लैंड की क्रिकेट मुतासर नहीं होगी। IPL की इजाजत है, PSL की क्यों नहीं? जेम्स विंस सीजन 10 में कराची किंग्स की नुमाइंदगी कर रहे हैं। और इंग्लिश प्रीमियर लीग में चेल्सी की अहम कामयाबी, वोल्वरहैम्पटन को हराकर पॉइंट्स टेबल पर टॉप 4 टीमों में जगह बनाई। चेल्सी ने हरीफ टीम को 1 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दी। स्पेनिश ला लीगा लीग में वेलारियल ने मार्लोका को 4-0 से आउट क्लास किया।